हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि आज जो 24 तारीख को डेट लगी है उसकी सच्चाई क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं रात को 9 बजे वकील सर से बात करके कंफर्म कर दूंगी कि डेट जो है लगी है 24 को, तो सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब रात में केस मेंशन को लेकर के उनसे बात हुई तो उन्होंने सारी बात बताई कि हम लोग पूछने के लिए फ़ोन किए थे कि सर क्या केस को मेंशन कराने के लिए जो बात हुई थी, क्या केस मेंशन हो पाया। तो उन्होंने बताया कि केस जो है आप लोगों की ये जो डेट लगी है रेंडमली ऐसे ही लग गई है। ये डेट जो लगा है ये लगवाया नहीं गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डेट जज के ऑर्डर से 30 को ही लगी है और 30 को दिखा भी रहा है केस स्टेटस में। सुनवाई भी 30 को ही होगी। मैंने आपसे कहा था कि केस प्रीपोन करवा कर लगवाई गई है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि डेट 30 को ही है और ये जो 24 को दिखा रहा है ये लगवाया नहीं गया है, ये ऐसे ही लग गया है रेंडमली। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डेट एसएन सिंह या विनीत कुमार सिंह ने लगवाई है, तो मैं बता दूं सच ये है कि केस किसी ने न लगवाई है, केस रेंडमली लगी है। क्योंकि परेशान सब थे कि डेट 30 को थी तो ये बीच में नया कहाँ से आ गया। जब पुरेंदु सर से मिला गया तो वो भी परेशान थे कि ये बीच में कहाँ से आ गया, क्योंकि केस जब लगता है, केस की नेक्स्ट डेट जब लगती है तो मैसेज सबके पास जाता है। तो उन्होंने भी अपने फ़ोन पे देखा कि ये मैसेज कहाँ से आ गया, अभी ये 30 को था तो ये प्रीफोन होके आगे कैसे आ गया। हालांकि जब उनसे लड़कियां मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब आश्चर्य जाहिर किए थे कि ये कहाँ से लग गया। तो उसके बाद में लड़कियां जब उन्होंने भी देखा कि ये तो ऑर्डर में 30 को ही दिखा रहा है, ये 24 कहाँ से आया। फिर उन्होंने जब स्टेटस देखा तो उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आया कि मतलब ये कहाँ से आ गया, इसमें कुछ डिटेल दिखा ही नहीं रहा है। फिर जब सिंगल सर से कोर्ट में बहनें मिल नहीं पाई तो हम लोग फ़ोन के माध्यम से एक सरकारी वकील हैं जो कि सिंगल सर के दोस्त हैं और एक मुख्य सेविका कैंडिडेट के हस्बैंड के भी दोस्त हैं, उनसे बात हुई लंच टाइम में। तो वो सिंगल सर से बात कर रहे थे फ़ोन पे और हम लोग फ़ोन पे सुन रहे थे। हालांकि आप लोग समझ सकते हैं कि फ़ोन पे सुनना मतलब कि वो सही से आवाज़ नहीं आती, कट पिट के इधर उधर से। तो सिंगल सर ने जिस एप्लीकेशन की बात की थी, मैंने कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि सिंगल सर ने एप्लीकेशन डलवाई है। तो मैं बता दूं आज कि सिंगल सर ने जिस एप्लीकेशन की बात की थी वह 8 अप्रैल को जो डेट लगी थी उस एप्लीकेशन की बात की थी। जिन वकील के फ़ोन पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग की बात हो रही थी, उन्होंने ये पूछा कि केस की डेट लग रही है सर। तो तब सिंगल सर ने कहा कि ऐसे नहीं डेट लग रही है, मैंने एप्लीकेशन लगाया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 15 तारीख को केस जो है, जो एप्लीकेशन लगाया गया था वो जब डिस्पोज्ड हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन लगवा के जो है आगे डेट लगवाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो डेट मैंने लगवाया था, क्योंकि 8 अप्रैल के पहले आप लोग देख रहे होंगे कि डेट लग नहीं पा रही थी और जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसको डिस्पोज्ड कर दिया गया था। लंच टाइम ज़्यादा देर तक वकील सर से बात नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को बात करूंगा, जो भी होगा डिटेल में बताऊंगा और केस मेंशन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने वीडियो में भी बोला था कि कल अपडेट करेंगे, जैसा भी होगा शाम को या फिर सुबह में अपडेट कर देंगे। तो शाम में केस मेंशन वगैरह को लेकर कोर्ट में बात हुई तो पता चला कि फर्जी डेट लग गई है। वहाँ सब लोग 1.5 घंटे तक परेशान हुए कि डेट बीच में कहाँ से आ गई। वो सर भी परेशान थे कि वो परेशान थे इसलिए कि केस मेंशन हो जाए, और सब लोग लगाने के चक्कर में थे कि ये डेट लग कहाँ से गई है। केस ऑर्डर में तो 30 तारीख ही है, वो लोग भी देख रहे थे कि 30 तारीख ही है। अगर 24 तारीख को होता तो उसमें भी डेट चेंज होता। ये भी देखिए आप, यहाँ 30 तारीख ही है, अगर आप अभी भी स्टेटस पे जाके देखेंगे तो यही दिखाएगा। तो सिंगल सर ने बताया कि ये डेट फर्जी लगी हुई है, कई केसों में ऐसा हो जाता है। ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केस विनीत कुमार सिंह ने लगवाई है, तो मैं ये बता दूं केस किसी ने नहीं लगवाई है, ये ऐसे ही रेंडमली लग गई है।
हम लोगों के केस की डेट 30 को ही है और सुनवाई भी 30 को ही होगी। केस ऑर्डर में वही डेट है। और ये सारी बातें वकील से रात में 9 बजे हो पाई, लेकिन मैं अपडेट नहीं कर पाई थी। 9 बजे हो गई थी रात में, अपडेट करने में थोड़ा लेट हो गया। मैं इस टाइम अपडेट कर रही हूँ। तो आप लोग फालतू में इंतज़ार ना करें कि आज कुछ सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि जब सुनवाई होनी होती है तो फाइल जो हम लोग की कोर्ट नंबर 37 में लगी है, हम लोग का केस जो है कोर्ट नंबर 37 में लगा हुआ है, वो फाइल जो है पहुंच जाती है कोर्ट में। लेकिन वो उन्होंने बताया कि केस वो फाइल जो आप लोग की है वो जाएगी नहीं कोर्ट में, कोर्ट नंबर 37 में जाएगी नहीं, क्योंकि वो रेंडमली डेट लगी है, उसमें कोई प्रोसेस है नहीं, तो वो फाइल ही नहीं जाएगी आप लोग की। हम लोग की केस की सुनवाई 30 तारीख को ही है, ये एकदम कंफर्म है। आज आप लोग फालतू में इंतज़ार नहीं करेंगे। जब स्मृति ईरानी मैम से बात की गई थी, लड़कियां करने गई थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। बात क्या नहीं हो पाई, वो उल्टा बोलने ही लग गई कि मुझे पता है कि तुम लोग सरकार के खिलाफ केस लड़ रही हो। उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया था कि हम लोग स्टूडेंट हैं, अपनी बात रखने गए हैं। तो दूसरे दिन हमारी बहनें जब विधायक सर से मिली थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो डाला है उसमें, तो उन्होंने जब अपनी बात रखी तो विधायक सर ने स्मृति ईरानी मैम से बात की। उन्होंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे था, वो लड़कियां हैं, मिलने आई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मिलने आई थी। उस टाइम मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि ऑलरेडी हमसे केस वाली लड़कियां मिल चुकी हैं, मिलती रही हैं, तो मैं उस टाइम समझ नहीं पाई थी। हालांकि वो समझने की कोशिश ही नहीं की, तो कहाँ से समझ पाएंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि जो होना होगा वो 4 जून के बाद ही होगा, चुनाव के बाद ही होगा। और कल परसों में भी वही बात उन्होंने दोहराई कि जो भी होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। तो अब कुछ लोग इसमें थर्ड पार्टी बनने की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी बनिए, फोर्थ पार्टी बनिए, लेकिन अभी जो भी होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। तो आप लोग इसमें ज़्यादा परेशान ना हो। इसमें बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर के रागल अपना अच्छी बात नहीं है। ये थर्ड पार्टी वोटी बंद करिए, बिल्कुल भी कोई थर्ड पार्टी का नाम नहीं लेगा फालतू में। तो होप करते हैं कि ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आप आज जो है फालतू में इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि आज केस हम लोग का जो है मैंने कहा था कि केस टेकअप की बात होगी, तो कुछ लड़कियों ने उसको कहा कि स्टे हट जाएगा, स्टे बैकेट हो जाएगा। पहले ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद में ही कुछ कहा करिए। मैंने सिर्फ केस जो है टेकअप होने की बात की थी, ना कि स्टे हट जाने की बात की थी। एक हियरिंग में कहाँ से स्टे हट जाएगा जब डबल एजी सर है ही नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी होगा वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग ये वीडियो जो है सभी लड़कियों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जुड़े नहीं हैं अभी हमसे, तो वो लोग भी देख लेंगे तो उन्हें भी थोड़ी संतुष्टि होगी कि जो है गलत जानकारी से अच्छा है कि सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी सच्चाई थी मैंने बता दिया है। कल की वीडियो में जो जहाँ तक मुझे पता था वो कल मैंने बता दिया था, और आज जो कल शाम को जो अपडेट हो पाई वो मैं इस टाइम अपडेट कर दे रही हूँ। सारे लोग एक दूसरे को शेयर कर देंगे और कोई बैठ के इंतज़ार नहीं करेगा कि हाँ आज ही सुनवाई होनी है। तो सारे लोग चैनल से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।